तो सूर्यांश, नवोदय वाली परीक्षा 15 दिन बची है, तो आज से हम लोग मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है हमारा, वो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सारा चैप्टर। ठीक है, अब डेली हम लोग क्या करेंगे कि हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, यानी कि जिस प्रकार के सवाल पूछे जाने के चांस होते हैं उस प्रकार के सवाल हम आपसे पूछेंगे। आपको सीधा उस पर आंसर लिखना रहेगा, ताकि जो बच्चे देखें वो भी सीख सकें कि कौन से सवाल, क्योंकि ये 15 दिन बचा है, तो 15 दिन में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना तो मुश्किल है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे रहेंगे उनको ये आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और जब लगाओगे साथ साथ में तो थोड़ा हम लोग बीच में समझते भी चलेंगे, ताकि जो लोग देखेंगे उनको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हो, आज का मैं आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा हूँ। पहला प्रश्न ये है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 6 अंकों की छोटी से छोटी कैसे लिखोगे संख्या? पहले 1 तक 5 बाजी 5 जीरो। हाँ, 1 लिखने के बाद 5 जीरो लिखो, फिर 3 4 5। बहुत सही, हाँ 5 जीरो। अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की। 4 अंकों की 4 बाजी 9। हाँ, 4 बार 9 लिख दो। बहुत सही। तो जो लोग देख रहे हैं बच्चे, वो ऐसा देखें कि जब छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो जितनी छोटी, जैसे 6 अंकों की, तो 1 लिखने के बाद जितना बचे 5 बचता है, 5 जीरो। और बड़ी से बड़ी की संख्या की बात करें, 5 अंक 4 अंक जितने, तो उतनी बार 9 लिख देते हैं। अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो 0 से 1 जाएगा नहीं, हाथ से लेकर घटा दिया। घटाना तो सब लोगों को आता होगा, है ना। अब इसको घटा दो, देखो क्या बचता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 9001। क्या आंसर आ गया? 9001। हाँ, क्योंकि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई? 1 के बाद 5 जीरो, यानी कि 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 1 लाख। 5 अंकों की। अच्छा, अगर बोलता 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1 लिखने के बाद 5 जीरो लिख देते। 7 अंकों की बोले तो 1 लिखने के बाद 6 जीरो लिख दो, यानी 1 को मिलाकर उतनी संख्या पूरी हो जाए। और बड़ी से बड़ी संख्या में कितनी होती है? जितनी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे उतनी बार 9 लिख दो। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 9001। बहुत सही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, उस प्रश्न को मिटा दो, डस्टर उठा के मिटा दो। थोड़ा जल्दी किया करो सूर्य, ताकि ज्यादा प्रश्न हो सके। चलो ठीक है, रख दो, वहीं रख लिया करो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखो। 2 लाख 2,00,000 को। हाँ, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 2,02,000, ये अंकों में हो गया। बहुत सही, इसको मिटा दो। चलो ठीक है सूर्यांश, अगला प्रश्न हमारा ये है, ठीक है, कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या व 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसका अंतर क्या होगा? इसका अंतर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 9 लाख। इसका अंतर आया 9 लाख। बहुत सही, क्योंकि हमने अभी बताया था पहले वाले सवाल में कि बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो सारी संख्या 9 9 9 होती हैं। छोटी से छोटी संख्या बात करें तो 1 लिखने के बाद 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ दोनों बड़ी से बड़ी संख्या थी, यानी कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 बार 9 लिख दिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख दिए। अब ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाएंगे तो बचा हमारा नीचे जो आंसर है। बहुत सही, ठीक है, इसको मिटा दो सूर्य। ये बताओ, सम संख्याएं किसे कहते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। हाँ, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्याएं या इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, विषम संख्याएं किसे कहते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। हाँ, जैसे कि 3 3 5, हाँ, और 3 5 7, हाँ 9 11। ठीक है, हाँ, ये 2 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, तो इन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, यानी कि ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, पूर्ववर्ती संख्या तो पढ़े हो ना? पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? दी गई संख्या से पहले आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती। तो हम एक संख्या दे रहे हैं, लिखो पहले संख्या लिखो 412। 412। 412।
थोड़ा मिटा के बड़ा लिखो, इतना छोटा दिख नहीं रहा है, और साफ लिखो थोड़ा। हाँ 412, 412। अब इसकी पूर्ववर्ती संख्या लिखो बगल में, और थोड़ा जल्दी लिखा करो। इसकी पूर्ववर्ती, हाँ 411, बहुत सही। मतलब 412 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 411। यानी कि 412 से पहले जो संख्या है उसी को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। तो 412 से पहले क्या आएगा? 411। तो ये हो गई पूर्ववर्ती संख्या। इसको मिटा दो, जल्दी करो, थोड़ा समय बहुत कम है और आगे बताना है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अनुवर्ती संख्या जानते हो? अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं? दी गई संख्या के बाद आने वाली संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। हाँ, यानी कि कोई संख्या अगर दी गई है उसके बाद में जो संख्या आएगी उसको अनुवर्ती संख्या कहते हैं। तो मैं एक अंक बोल रहा हूँ, एक संख्या लिखो, 3102, 3102, 102, 2, 02। ठीक है, अब इसकी अनुवर्ती संख्या लिखो, 103। ठीक है, क्योंकि 3102 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 3103। तो ये उसकी हो जाएगी अनुवर्ती संख्या। तो मुझे उम्मीद है कि अब समझ गए होंगे लगभग सारे सवाल। इसमें से कोई सवाल बचता है? सारे सवाल लग जाते हैं कि कोई बचता है? लग जाता है ना। तो अब इसकी प्रैक्टिस करो और अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर पर फोकस करेंगे। ठीक है।